हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और आज है 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस है। अगला प्रश्न देखिए, 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बन गया है? सही जवाब है SBI। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला SBI देश का तीसरा बैंक है। इसके पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक यह उपलब्धि हासिल कर चुका है। अगला प्रश्न देखिए, पिछले 6 महीने में रूस भारत का कौन से क्रम का सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश बन चुका है? सही जवाब है दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ईरान भारत से तेल आयात फिर से शुरू करने का आग्रह कर सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि पिछले 6 महीने में रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश बन चुका है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 सही है। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,462 झील के निर्माण हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान देंगे। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस प्रत्येक साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लिम्फोमा के विभिन्न रूपों से पीड़ित रोगियों और देखभाल करने वालों के सामने आने वाली विशेष भावनात्मक और मनोसामाजिक चुनौतियों हेतु समर्पित है। इस दौरान लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। लिम्फोमा का कारण प्रदूषण, अनुचित खानपान के अतिरिक्त खेती में पेस्टिसाइड का अधिक प्रयोग है। लिम्फोमा गांठों का एक प्रकार का कैंसर होता है जो अन्य प्रकार के कैंसर से थोड़ा अलग होता है। लास्ट पॉइंट देखिए, यह शरीर में किसी भी जगह हो सकता है, हाथ में गांठ का होना, पेट या गले में गांठ का होना आदि। आप लिम्फोमा के बारे में जान गए। अब अगला प्रश्न देखिए, ICC द्वारा हाल ही में जारी की गई ताज़ा रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पर है? सही जवाब है 15वें स्थान पर है। ठीक है, ICC की ओर से हाल ही में जारी नई रैंकिंग के अनुसार विराट कोहली की T20 रैंकिंग में 14 पायदान का सुधार हुआ है और वह अब 599 पॉइंट के साथ 15वें स्थान पर आ गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कॉमनवेल्थ 2022 में किस महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। कॉमनवेल्थ 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? सही जवाब है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन मतलब 17 सितंबर से शुरुआत होगी और 1 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इसका लक्ष्य एक दिन में 1 लाख यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का है। आरोग्य सेतु ऐप पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है?
सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। इम्पॉर्टेंट जानकारी देखिए, गौवंश के वध पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में। पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। गाय को वेदों में क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? सही जवाब है झारखंड। ऑप्शन नंबर 3 सही है। झारखंड राज्य में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी बीसीसीआई में लगातार कितने वर्ष तक पद पर बना रह सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 6 साल तक पद पर बना रह सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्हील पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है सोजर्ड मॉरिन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में 8 डिस्पेंसेशन सेंटर लॉन्च किए हैं? 8 का फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। सही जवाब है असम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की लिस्ट में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में देखा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुकुल रोहतगी बनेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 सही है, सीबी जॉर्ज। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के सीईओ और कंट्री मैनेजर पद पर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है संजय खन्ना को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2 सही है, संजय खन्ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश G20 की 1 वर्ष की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? सही जवाब है भारत। निम्न में से भारत देश G20 की 1 वर्ष की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक रक्तदान अभियान 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ कौन करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मनसुख मंडाविया करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रॉबिन उथप्पा। ठीक है। भारत की वनडे और T20 क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। रॉबिन ने भारत के लिए आखिरी मैच वर्ष 2015 में खेला था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सितंबर में किस दिनांक को मनाया जाता है? सही जवाब है 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही है। 15 सितंबर के दिन हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस खास दिन के लिए वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे।
निम्न में से कहाँ पहली बार निजी कंपनियां रेल के पहिए बनाएगी? सही जवाब है भारत। देश में पहली बार निजी कंपनियां रेल के पहिए बनाएगी। यह पहली बार है जब निजी कंपनियों को व्हील प्लांट लगाने, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पहिए बनाने के लिए निविदा जारी की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पहली बार रेल पहिया प्लांट लगाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? सही जवाब है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है, अच्छा इससे पहले HDFC बैंक के CEO कौन है जान लीजिए। शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 मुंबई में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? सही जवाब है लोथल, गुजरात में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? सही जवाब है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। उन्होंने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ फिल्म अभिनेता अजय देवगन भी मौजूद थे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न है, वंदे भारत 2 हाई स्पीड ट्रेन का नया संस्करण लॉन्च करेगा। यह ट्रेन 52 सेकंड में कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है? सही जवाब है 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। अगला प्रश्न देखिए, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सही जवाब है विराट कोहली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के फॉलोअर्स की संख्या 50 मिलियन के पार हो गई है। कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनके ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 50 मिलियन हो गई है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है? अगला प्रश्न है, देश के 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।